Hello students, welcome again. Today we are going to start class 10th mathematics exercise 12.2. मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, बहुत अच्छे से पढ़ें आप इसको। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करें और वीडियो का लिंक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 12.2 और क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम सर्किल के अंदर तीन नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आप क्लास 10th में पहली बार पढ़ रहे हैं। पहला ले रहे हैं अपन टॉपिक लेंथ ऑफ आर्क। देखिए मैंने तीन टॉपिक बोला तो आपके सामने सर्किल के फिगर भी तीन बना दिए। एक एक फिगर एक एक टॉपिक से लिंक्ड है। पहले इस सर्किल को समझिए। सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस आर, ये इसकी जो दो पॉइंट मैंने सर्कमफ्रेंस के ऊपर ए और बी लिए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सेंटर से जो लाइंस है जिनको कि अपन रेडियसेस बोलते हैं, इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो गैप है एंगल का, वो है थीटा, यानी थीटा एंगल इनके बीच में बन रहा है। अब अपने को लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। अब आप पहले एक चीज दिमाग में रखिए कि लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ सर्कमफेरेंस का पार्ट है, यानी इस 2πr जो कि कंप्लीट पूरा राउंड बाहर बाउंड्री बना रहा है, उसका कुछ हिस्सा, उसको अपन लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। और वो हिस्सा यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है ए से लेके बी तक, छोटा वाला। हालांकि ए से बी तक आप यूं भी आ सकते हैं और इधर घूम के भी आ सकते हैं। अगर आप घूम के आएंगे तो ये कहलाएगा मेजर आर्क क्योंकि बड़ा है, और अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो ये कहलाएगा माइनर आर्क। बट फॉर्मूला एक ही है मेजर और माइनर का। आइए पहले अपन फॉर्मूला समझते हैं। ये समझने के लिए आप देखिए कि टोटल आपके पास सर्कमफेरेंस है 2πr। टोटल 2πr जो है वो कब है? जब आपका एंगल है 360 डिग्री। ओके, तो जब टोटल 360 डिग्री के ऊपर 2πr है तो थीटा डिग्री पे निकालना है तो आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे थीटा। याद है आपको, आपने रेशियो में किसी क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ा था कि मान लीजिए किसी आदमी के पास 60 रुपए है, वो उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपने क्या लिखा था? 60 को पहले मल्टीप्लाई किया इन दोनों का टोटल, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल आता। अगर आपको ए का हिस्सा निकालना है तो आपने ऊपर 2 लिखा। बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन अपन ने ली है। टोटल 60 रुपीज थे तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ आर्क है 2πr, तो ये मल्टीप्लाई में डाल दिया अपन ने 2πr। नीचे क्या आता है? टोटल। ठीक है, टोटल कितना है? यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा इज टू 360। तो टोटल यानी कंप्लीट एंगल, एंटायर एंगल 360 है, तो नीचे 5 की जगह अपन ने दिया 360। अब आपको कौन सा हिस्सा चाहिए? यहाँ पर 2 चाहिए था तो आपने 2 मल्टीप्लाई किया। यहाँ अपने को थीटा वाला हिस्सा चाहिए था तो अपन ने थीटा ऊपर लिखा। क्लियर? बिल्कुल आपने उसी अकॉर्डिंग जिसका जैसा कि हमने रेशियो में डिवाइड करने वाला टॉपिक होता है। तो आपके सामने ये पहला फॉर्मूला बन गया। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और कैंसिलेशन के बाद आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ गया पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये आपके पास पहला फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? अच्छे से समझिए, यानी कि आप ये समझिए, यूं समझना आपको कि लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफेरेंस का पार्ट, सर्कमफेरेंस को मुझे थीटा अपॉन 360 में डिवाइड करना है। नीचे 360 क्यों लिखा? क्योंकि एंटायर एंगल इस 2πr के करस्पॉन्डिंग एंगल 360 होता है और आपको थीटा निकालना है। तो इस तरह से जैसे कि किसी भी गिवन मनी को 2 रेशियो में अपन डिवाइड करते हैं। ओके, नंबर 2 फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 है एरिया ऑफ सेक्टर। आप पहले समझिए सेक्टर क्या चीज होती है। सेक्टर वर्ड से मतलब होता है, जैसे इसी फिगर में समझिए, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क केवल बॉर्डर था। अगर आप बॉर्डर और दोनों रेडियसेस के बीच में जो आपको रीजन दिख रहा है, इस रीजन को बोलते हैं सेक्टर। फिगर में इंडिकेट किया हुआ भी है, यानी कि ए से लेके बी तक लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ओ ए और रेडियस ओ बी के बीच का जो एरिया है, वो रीजन है, वो है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। फिगर से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये सर्किल के एरिया का पार्ट है। जैसे ये 2πr का पार्ट था, ठीक वैसे ही ये आपका एरिया का पार्ट है। एरिया होता है सर्किल का πr²। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पर जो टोटल बटने वाली जो क्वांटिटी है वो है πr²। πr² कब है? एंटायर एरिया कब है? जब ये आपका थीटा पूरा गोल घूम जाता है, यानी कि 360 डिग्री पे है। अब आपको इसका कौन सा हिस्सा निकालना? केवल थीटा वाला, तो आप मल्टीप्लाई में थीटा डाल दीजिए। तो आपके सामने फॉर्मूला बन गया πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, आप चाहे तो इसी वे में याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन थर्ड नंबर फॉर्मूला लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या चीज है? सेगमेंट से अर्थ क्या है? पहले सेगमेंट का अर्थ समझिए। ये फिगर आप गौर से देखिए, इस फिगर में दिख रहा है कि है ये एक तरह से सेक्टर ही है। ओ से लेके आप ए तक आए, ए से ऑन द सर्कमफेरेंस चलते चलते आप बी तक पहुंचे, बी से वापस ओ तक आए, तो पूरा रीजन कहलाता है सेक्टर। बट सेक्टर में से एक बीच में से देखिए आप गौर से, एक ट्राइंगल हट रहा है।
ये ट्राइंगल आप हटा देंगे, गायब कर देंगे, तो नीचे जो डॉटेड क्रॉस लाइंस आपको दिख रही है उसको कहते हैं अपन सेक्टर, तो सेगमेंट। तो सेगमेंट का अपने पास डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछे तो क्या कहोगे आप? इट इज द पार्ट ऑफ सर्किल विच इज बिटवीन अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के जो बीच का रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं सेगमेंट। आइए सेगमेंट का फॉर्मूला बनाते हैं। सेगमेंट का फॉर्मूले में अपने को यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया निकलेगा उसमें से माइनस होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ये इसका कॉमन कंसेप्ट हो गया, यानी ट्राइंगल एओबी को अपन एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे। अब ट्राइंगल एओबी का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपके क्लास 10th में ही, चैप्टर 8 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, और ट्रिग्नोमेट्री से ही आप इसका एरिया निकालेंगे। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि क्लास 10th में ही जो 10th चैप्टर 8 पढ़ा था, 8th के बाद 9th में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई किया था। चैप्टर का हेडिंग भी था, नेम भी था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहां क्या था, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए। वहां आपने ये पढ़ा था किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड और एक एंगल पता है तो बाकी की साइड अपन निकाल सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट अपन यहाँ काम में लेंगे। मैं ट्राइंगल एओबी को ले रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ट्राइंगल एओबी को अगर लूँ तो ट्राइंगल एओबी अपना इस तरह से बनेगा, ये ओ, ये ए और ये बी, और यहाँ पर ये एंगल थीटा। वहीं से अंदर से लेके उसको साइड में बना लिया, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी रिसेंटली निकाला, अपन रख देंगे। अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग देखिए आप, ओबी की वैल्यू कितनी है आर, और ओए की वैल्यू भी कितनी है आर। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस कौन है? ओबी, इंटू हाइट। अब हाइट यह है नहीं तो हाइट मैंने ये ड्रॉ कर ली, जिसको कि नाम दे रहा हूँ एडी, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एडी। आपको हाफ इंटू ओबी इंटू एडी करना है, ओके। अब हाफ इंटू ओबी, ओबी आपको क्लियर दिख रहा है आर है। अब अपने को एडी निकालना है। एडी निकालने के लिए ट्राइंगल, आप किस ट्राइंगल में जाएंगे? ट्राइंगल ओएडी में जाएंगे। ओएडी में देखिए एडी क्या है? थीटा के अपोजिट यानी परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। अपॉन में क्या होता है? नोन साइड, साइड कौन सी पता है? इस ट्राइंगल ओएडी के अंदर ही देखना है, तो ओएडी में अपने को सिर्फ ओए मालूम है, तो ओए कौन है? ध्यान से देखिए, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, परंतु ओए है 90 डिग्री के अपोजिट, जो कि होता है हाइपोटेनियस। तो पी अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा, और पी परपेंडिकुलर क्या है? एडी, और अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू आर और साइन थीटा। तो आप देखेंगे इस तरह से एडी की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर साइन थीटा। ये आपने एडी की जगह रिप्लेस किया, आर साइन थीटा। ओवरऑल प्रोडक्ट के बाद आपको मिलेगा आर स्क्वायर साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ये क्या आ गया? इस ट्राइंगल एओबी का एरिया। तो आइए अपन एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बनाते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, अभी जस्ट लिखा था, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी जो कि अपने निकला आर स्क्वायर साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट का, ओके। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक क्वेश्चन कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट विच मेजरमेंट ऑफ एंगल एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, यानी दोनों इक्वल कब होंगे? अब आप इस फिगर को देखिए, अगर इस फिगर में ये ए और बी दोनों ऊपर की तरफ उठने लगेंगे और बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और जब स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। और थीटा जब 180 होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल में आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो चाहे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। तो आप ये याद रखना, एट 180 डिग्री एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट आर बोथ इक्वल एंड बोथ इज हाफ द सर्किल मीन सेमी सर्किल, ओके। अब आइए अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज के, जिनको कि सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको तीनों दिमाग में बैठ गए होंगे। याद रखने का तरीका, पहला लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला था हमने? वो था सर्कमफेरेंस का थीटा अपॉन 360। तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर को आपने थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करके पाई आर थीटा अपॉन 180 निकाला। उसके बाद अपने पास दूसरा फॉर्मूला जो कि अपन ने बनाया वो क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तीसरा फॉर्मूला आपने बनाया एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसमें से माइनस क्या किया? आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ध्यान रखें सेगमेंट का फॉर्मूला साइन थीटा पर बेस्ड है, तो साइन की वैल्यू 10th आपने 10th क्लास में चैप्टर 8 से टेबल में आप दिमाग में रखिए, 0, हाफ, उसके बाद 1/√2, √3/2 और फाइनली 1। ये 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे वैल्यूज हैं। मैं क्वेश्चन 5 लेता हूँ। क्वेश्चन 5 इसलिए चूज किया क्योंकि 5th क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का
फिफ्थ क्वेश्चन में तीनों ये जो फॉर्मूले थे वो एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है। एन आर्क सबटेंस एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू होगी आपके साथ 60 डिग्री। तब अपने को क्या निकालना है, पहला पार्ट लेंथ ऑफ आर्क, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर और तीसरा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आइए फर्स्ट पार्ट अपन निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ओके, वैल्यू इंसर्ट करें, पाई 22/7 इंटू आर 21 इंटू थीटा 60 होल डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। कैंसिलेशन दें अपन 3 टाइम्स, यहाँ से दिया 3 टाइम्स, टोटल आ गया आपके पास 66 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया। नंबर 2, एरिया ऑफ सेक्टर। जब अपन एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू इंसर्ट करें, पाई 22/7, आर कितना है 21, स्क्वायर की वजह से 2 बार, थीटा 60 होल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। क्या हुआ, 60 से ये टोटल आपके सामने ये कैंसिल हो गया, इस बार 6 टाइम, क्योंकि 60 को 6 टाइम करते हैं तो 360। इसके बाद 7 की टेबल से ये 3 टाइम, 3 से ये 6 2 टाइम, 2 से ये 11 टाइम, यानी फाइनल आपका आंसर 11 इंटू 21 सेंटीमीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। अगला पार्ट थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट, फॉर्मूला यही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी सेक्टर तो आएगा, इसमें से माइनस होगा ट्राइंगल जो कि आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 है। अब इस पार्ट को कैलकुलेशन में अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने पास सीधा वैल्यू पड़ा है 11 इंटू 21। अब माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है, आर वही 21, तो 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2। अब आप फर्दर प्रोसीड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 210 और 21, यानी कि 231। ये हो गया 231 माइनस, यहाँ वैल्यू देखें अपन 21 इंटू 21 441 मल्टीप्लाई साइन 60 √3/2, तो √3/4 हो गया। अगली वैल्यू ये 231 माइनस 441, अब √3 की वैल्यू 1.7 आप कंसिडर कर लें और अपॉन में 4। अब आपकी अगली स्टेप बनेगी 231 माइनस, अब 441 को मैं अप्रोक्स कैंसिल कर रहा हूँ, इट इज 110, अप्रोक्स ले रहा हूँ मैं, दिस इज अप्रोक्स वैल्यू, मल्टीप्लाई विथ 1.7। अब आप 1.7 और 110 को माइनस कर लीजिए और फिर 231 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट भी आ जाएगा। क्लियर, फॉर्मूले पे होल्ड रखिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन फिफ्थ और ये इसके तीनों पार्ट। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि फिगर पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 12.2। अगर आप खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिख रहा है कि फिगर में भी क्लियर है कि एक हॉर्स एक किसी फील्ड से बंधा हुआ, फील्ड में कोने पर बंधा हुआ है, 5 मीटर लॉन्ग रोप है और फील्ड जो है उसका मेजरमेंट है 15 मीटर बाई 15 मीटर। यानी कि इस तरह से ये देखिए, जैसे कोई फील्ड है 15 मीटर इधर और 15 ही इधर, और घोड़े को आपने 5 मीटर लंबे रोप से बांध दिया, तो घोड़ा सिर्फ ये वाला पोर्शन चरेगा, ठीक है, और कोने पे आपने पैग लगा दिया, कोने पे खूंटा लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं मैं। अब जब क्वेश्चन नंबर 8 की आपके मैकेनिज्म आपने समझा, समझने के बाद में आपने को ये समझ में आया, देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेक्टर निकालना है, सेगमेंट निकालना है, कि आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोने में अगर खूंटा लगा है, घोड़े को एक रस्सी से बांध दिया, घोड़ा मैक्सिमम, क्योंकि घोड़ा जब रस्सी बिल्कुल लूज होगी तो वो कोने से चरना स्टार्ट करेगा और थोड़ा दूर जाएगा तो रस्सी अभी भी लूज है, चर लेगा, लास्ट उसका मुंह यहाँ तक आएगा तो रस्सी बिल्कुल तनी हुई रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो ये स्ट्रेट रस्सी किसका काम करेगी, रेडियस का, और वो मैक्सिमम इस लाइन जो बॉर्डर लाइन आपको दिख रही है एक आर्क की फॉर्म में, यहाँ तक वो चरेगा। तो ये चरा हुआ पूरा एरिया आपको क्लियरली दिख रहा है क्या है। अगर आप इसको इस तरह से बैक में घुमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या था, एक सर्किल था और सर्किल का ये चौथा हिस्सा है, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर में कोना 90 डिग्री होता है, तो सर्किल का आपको चौथा हिस्सा निकालना है, ठीक है। यानी एक तरह से क्या निकालना है, ये है आपका सेक्टर। तो पहला पार्ट निकाल रहे हैं अपन, पहला पार्ट होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, ग्रेजिंग पार्ट यानी कि घोड़ा जिस पार्ट को चल रहा है उसका एरिया, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू इंसर्ट करें, पाई 22/7, आर की वैल्यू, आर रेडियस कौन करेगा, घोड़े की जो रस्सी बंधी हुई है वो रेडियस का काम करेगी, 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू थीटा कितना, थीटा नहीं दिया हुआ बट स्क्वायर से अपन समझेंगे कि कोने में 90 डिग्री है, तो 90 अपॉन 360 डिग्री। आपने कैंसिल किया कितने बार, 4 टाइम,
फर्दर वैल्यू आपको मिली 22। अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर पाई सजेस्टेड हो, पाई की वैल्यू, तो आप वही रखें। यहाँ सजेस्टेड नहीं है तो आप 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 28, 7 4 28। आगे आप मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन देके लास्ट में अपना आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फाइंड इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। देखो वर्ड को बहुत अच्छे से समझिए, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर ये रस्सी 10 मीटर लंबी होती तो घोड़ा जो एरिया चरता उसमें कितनी बढ़ोतरी होती, बढ़ा हुआ हिस्सा निकालना है। तो मान लीजिए घोड़े का 10 मीटर करता हूं तो घोड़ा यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से वो इस तरह से यूं चलेगा। हालांकि देखिए 15 है टोटल, कोने को टच नहीं करेगा, कोने से पहले रहेगा। मैं थोड़ा सा पहले मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि कोने में कब पहुंचेगा, जब 15 मीटर लंबा रोप होगा। तो इंक्रीज सिर्फ ये बीच का रीजन, ये वाला रीजन अपने को निकालना है। तो ये रीजन क्लियरली समझ में आ रहा है क्या है। 90 डिग्री पे ये पहला सेक्टर, इसमें से माइनस करेंगे 90 डिग्री पे दूसरा सेक्टर। दूसरा सेक्टर कौन सा है, जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा अपना इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ओके, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया विल बी, नाउ इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इट विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि सेक्टर। इसमें से माइनस करेंगे ये छोटा वाला सेक्टर जिसका एरिया आपने सामने पढ़ा है, 22 इंटू 25 अपॉन 28। अब ये 22 अपॉन 7। अब आर कितना हो गया आपके पास 10। थीटा अभी भी वही 90 है, क्योंकि घोड़े का खूंटा आपने नहीं हटाया, केवल रस्सी को लंबी की है। कैंसिल, और कैंसिलेशन के बाद फर्दर जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन में 28, 22, 25 और 28 का ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट इसमें से अब आप माइनस कर देंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन और ये छोटा सा पार्ट जो होता है वो सिर्फ आप स्टूडेंट है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आप निकाल के अल्टीमेटली वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, उसमें भी देखिए एक फिगर है, एक डिजाइन बनी हुई है। डिजाइन का एरिया अपने को निकालना है। डिजाइन का एरिया निकालने के लिए आप डिजाइन को गौर से देखिए। डिजाइन क्या है, किसी एक डिजाइन को देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि ये डिजाइन एक कॉर्ड और उसके रेस्पेक्टिव आर्क के बीच की है, यानी कि वहां पर अपने को क्या निकालना है, सेगमेंट। ये देखिए, ये एक सर्किल है, ये इस तरह से 2, 3, 4, 5 और 6 ये डिजाइन बनी हुई है। मैं किसी एक डिजाइन को लेता हूं, जैसे कि ये ली मैंने, ये डिजाइन। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कॉर्ड और आर्क के बीच का है, यानी कि मुझे एक तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ऐसी डिजाइन कितनी है, टोटल 6 है, तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई भी देना है, तो मुझे ओवरऑल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। ओके, अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेगमेंट के फॉर्मूला में क्या चाहिए अपने को, एक तो आर चाहिए, एक थीटा चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए आप कि इसकी कवर की रेडियस आपको दे रखी है 28, यानी आर तो दे रखा है अपने को 28, थीटा अपने को नहीं दे रखा है, परंतु थीटा अपन निकाल सकते हैं। इमेजिन कीजिए यहाँ पर सेंटर है, अगर सारे इस कॉर्नर को सेंटर से मिलाए तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका सेंटर पर जो एंगल है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। जब 360 डिग्री 6 पार्ट में डिवाइड होता है तो एक पार्ट 60 डिग्री का, यानी कि आपका थीटा भी निकल गया 60 डिग्री। ओके, किसी एक पार्ट के लिए निकालना, ध्यान रखें मैं एक पार्ट निकाल रहा हूं, एक पार्ट का एरिया यानी एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर वन पार्ट, फिर 6 से मल्टीप्लाई देंगे। अब आपको स्टूडेंट आर पता है, थीटा पता है, तो 6 इंटू फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। इसके अंदर आर और थीटा की वैल्यू डालनी है, और डालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.35 रुपीज से, तो आपका ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो कॉस्टिंग पे आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर देखिए √3 की वैल्यू 1.7 सजेस्ट की है, तो आप जब साइन 60 डिग्री √3/2 लिखें तो वहां √3 की जगह 1.7 ही लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैलकुलेशन का पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको समझा दी कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 13, बहुत अच्छे से करिएगा, एंड होप सो यू विल enjoy your study and enjoy this video also.